प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज हम बताने जा रहे हैं ब्राह्मण लोग बहुत बड़का बनते हैं, लेकिन ब्राह्मण लोग किसका लिखा हुआ रामायण पढ़ते हैं, किसका बनाया हुआ मंदिर में बैठते हैं, सोते हैं। ये क्या रामायण को ब्राह्मणों ने लिखा है? क्या ये मंदिर को ब्राह्मणों ने बनाया है? उसमें कोई दलित लोग ईंटा देने नहीं गया था, कोई दलित लोग सीमेंट बनाने नहीं गया था, दलित लोग फैक्ट्री में छड़ बनाने में काम नहीं कर रहा था। कौन लोग काम करता है फैक्ट्री में? सीमेंट फैक्ट्री में कौन लोग काम करता है? छड़ फैक्ट्री में कौन लोग काम करता है? मंदिर को किसने बनाया? कौन मिस्त्री था? कौन मिस्त्री? वो मिस्त्री ब्राह्मण था, वो लेबर ब्राह्मण था। क्या एक भी दलित उसमें, एक भी ईंटा, एक भी पत्थर को दलित छुआ था कि नहीं? हाँ दोस्तों, आज आपको मूर्ख बनाया जाता है, आपको मूर्ख बनाया जाता है कि दलितों से हम ब्राह्मण छुआते हैं, हम बहुत बड़का जात है। ये आपको मूर्ख बनाने के लिए बताया जाता है। लेकिन तमाम पंडित लोग किसका संपत्ति पर राज कर रहे हैं? मंदिर बनाया दलितों ने, रामायण लिखा दलितों ने। वाल्मीकि कौन थे? वाल्मीकि क्या ब्राह्मण थे कि दलित थे? तो जब दलित से छुआते हैं तो ये दलित को लिखा हुआ रामायण को क्यों पढ़ते हैं? दलित को लिखा हुआ रामायण के मंदिर में क्यों रखते हैं? तमाम भारत के मूल निवासी समझे और सोचे कि ब्राह्मण लोग अपने आप को कैसे मानते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, बहुत बड़का जाति हैं। बड़का जाति होते तो ये ब्राह्मण लोग किसी भी दलित को छुआ हुआ चीज, किसी दलित को बनाया हुआ चीज उपयोग नहीं करते। ब्राह्मण लोग चमड़ा का जूता पहनते थे, यही दलित लोगों के बनाया हुआ, चमार लोग के बनाया हुआ, महार लोग के बनाया हुआ। किसका जूता पहनते थे? पंडिताइन किसका खरपा पहनते थे? वो चमड़ा को बनता था ने, उसको खरपा कहते। आज लोग चप्पल कहते हैं, सैंडल कहते हैं, प्लास्टिक के रबड़ के बना हुआ का सैंडल कहते हैं, चप्पल कहते हैं, जूती कहते हैं। लेकिन उस समय जो जूता बनाया जाता था चमड़ा के, गाय के, भैंस के, बकरी के, हिरन के, वो चमड़ा के जूती पहनते थे। ब्राह्मणी लोग घर में पहन करके घुसते थे, खाना बनाती थी, और ब्राह्मण लोग पहन करके बहुत बड़ा हीरो बन करके घूमते थे। किसका बनाया हुआ? तो अपने आप को बड़का कैसे हुए? वो बड़का नहीं, सबसे नीचा जाते हैं, सबसे गिरा हुआ जाते हैं, घटिया जाते हैं। जिसको खाते हैं ना, जिसको नून खाते हैं ना, उसी नूनहड़ा को फोड़ते हैं। जिसमें नून रहता है, नमक रहता है रखा हुआ ने, वो नमक को खा लेंगे, फिर उसी को फोड़ेंगे। तो ये तमाम दलितों को कमाई खाते हैं, तमाम दलितों को बना हुआ वेद पुराण पढ़ते हैं, रामायण महाभारत पढ़ते हैं, और दलितों को बना हुआ मंदिर में दिन रात ऐसो आराम करते हैं, सोते रहते हैं, ऐसे भीख मांगते रहते हैं। तो ये बड़ा कहाँ से हुआ? ये गिरा हुआ नहीं हुआ तो क्या हुआ? दूसरा के कमाई खा करके, जिसी को खाएगा उसी को छोटा कहेगा, उसी को क्षुद्र कहेगा। जिसको कमाई खाएगा, जिसको अनाज, जिसको चावल खाएगा, जिसको दाल खाएगा, जिसको भात खाएगा, उसी को कहेगा क्षुद्र, और अपने को कहेगा बड़का। क्या घंट के बड़का है? कौन सी के बड़का है? पंडित जी, तमाम दलित भाई समझे और सुने कि ये वाल्मीकि जी रामायण लिखे थे किस लिए? ये रामायण लिखे थे, आप नहीं जानते हैं। ये रामायण लिखे थे तमाम भारत के मूल निवासी समझे कि क्यों लिखे थे? ये दलित थे ना, हमारे वर्ग के थे ना, हमारे जाति थे ना, लेकिन क्यों ब्राह्मणों के लिए लिखे थे ये रामायण? ये ब्राह्मणों के ऊंचा बनाने के लिए नहीं, ब्राह्मणों के श्रेष्ठ बनाने के लिए नहीं, ये ब्राह्मणों को मूर्ख बनाने के लिए, गंवार बनाने के लिए, नैलाख बनाने के लिए, कायर बनाने के लिए, ये
हमारे वाल्मीकि जी बहुत होशियारी से काम किए कि ब्राह्मण लोग कैसे मूर्ख बनते हैं। हमको कहते हैं ना, दलित लोगों के कहते हैं क्षुद्र है, दलित लोगों से छुआते हैं। तो इसीलिए रामायण लिखे थे। रामायण साफ साफ लिखे हैं, रामायण में कोई गलत नहीं लिखे हैं। रामायण में एकदम साफ साफ लिख दिए ब्राह्मणों को मूर्ख बनने के लिए। लेकिन हम लोग मूल आदिवासी भी उस रामायण में उस राम को पूजा कर रहे हैं, राम हे भगवान तू ही भगवान है। लेकिन ये भगवान बनाने के लिए वाल्मीकि नहीं लिखे थे, ये पंडित ब्राह्मणों को बुर्बक बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए, गंवार बनाने के लिए लिखे थे। लेकिन आप तमाम भारत के मूल निवासी लोग, भारत के तमाम मूल निवासी लोग जौ के साथे घोल पिसा रहे हैं। ब्राह्मण को मूर्ख बनने के लिए लिखे तो आप भी मूर्ख बन रहे हैं। ब्राह्मण के पीछे पीछे, ब्राह्मण आगे आगे मूर्ख बन रहा है, आपको पीछे पीछे बनाते जा रहा है। तो ये आपको लिए नहीं लिखा था, आपको भगवान मानने के लिए नहीं लिखा था वाल्मीकि जी, ब्राह्मणों को मूर्ख बनाने के लिए लिखा था। कैसे ब्राह्मणों को मूर्ख बनाने के लिए लिखे थे? उसमें लिखा हुआ है, ब्राह्मण शुरुआत से चले। रामायण कहाँ से शुरू होता है? रामायण शुरू होता है दशरथ से। दशरथ क्या थे? दशरथ नपुंसक थे। तो दशरथ नपुंसक थे तो उसको बेटा कहाँ से होगा? तो फलों को खीर खिलाने से। तो यहीं पर साबित कर दिए कि ये हम ब्राह्मणों को मूर्ख बनाने के लिए लिख रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कहीं खीर खिलाने से किसी को बच्चा पैदा होता है? कहीं किसी को आम खिलाने से बच्चा पैदा होता है? तो ये मूर्ख बनाने का काम कर रहे थे वाल्मीकि जी। लेकिन आप भी साथे साथे मूर्ख बन रहे पंडित लोगों के साथ। ये बहुत होशियार अपने आप को कहते थे कि हम बहुत ऊंचा हैं, हम बहुत पवित्र हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत होशियार हैं, हम बहुत चालाक हैं, हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम बहुत विवेकशील हैं। तो इसीलिए हमारे पुरखा, हमारे पूर्वज बेचारा वाल्मीकि जी लिखे कि देखते हैं कितना होशियार है ये लोग कितना होशियार है। हमारे लिखा हुआ ये लोग अपना लेता है या हमारे लिखा हुआ को फेंक देता है, जला देता है। तो ये लोग कहाँ से जलाएगा? ज्ञान रहेगा तब ने। ये लोग कहाँ से फेंकेगा? ज्ञान रहेगा तब ने। ये लोग सोच रहा है कि हमारे ब्राह्मण को बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा इतिहास लिख रहे हैं, लेकिन इतिहास नहीं लिख रहे, ये मूर्ख बना रहे हैं। आज मूर्ख बन रहे हैं ना तमाम ब्राह्मण लोग। आज सच्चाई जान गए ना सभी भारत के मूल निवासी, सभी धर्मों को लोग जान गए ना कि ब्राह्मण लोग कैसे मूर्ख बनते हैं और वाल्मीकि जी कैसे मूर्ख बनाने के लिए लिखे हैं। सबसे पहले लिख दिए राजा नपुंसक थे, इसीलिए बाल बच्चा नहीं होता था। तो वो खीर खिलाने के बाद बच्चा कहाँ से पैदा होगा? नपुंसक राजा से बाल बच्चा पैदा होगा। और खीर खिलाने से बाल बच्चा पैदा होगा, फल खिलाने से बाल बच्चा पैदा होगा। यही सबसे पहले वो स्पष्ट लिख दिए हैं। और ये स्पष्ट के बात को भी नहीं समझ पाए ब्राह्मण लोग। ज्ञानी होते तो समझ लेते, बुद्धिमान होते तो समझ लेते, लेकिन ये लोग मूर्ख थे, गंवार थे, तो कैसे समझेंगे? आज पढ़ते आ रहे हैं और उसको मानते आ रहे हैं और मंदिर में रख रहे हैं, अपना मत्था तर रख रहे हैं, उसको प्यार से गोड़ लग रहे हैं। हे धन है भगवान, तू ही है हमारे भगवान, तू ही बाप मैया, गोड़ लग रहे हैं। ये दलित को छुआ हुआ, दलित को लिखा हुआ को गोड़ लग रहे हैं। तो ये सबसे पहले वहां पर क्लियर लिख दिए कि फल खाने से राम जन्म लिए थे, खीर खाने से राम जन्म लिए थे। यही स्पष्ट कर दिए हैं, गलत नहीं लिखे हैं। फिर भी वो लोग नहीं समझ सके। आगे चल करके सीता के बारे में लिखते हैं कि सीता जमीन से निकली है, जोतते जोतते जमीन से कहीं बच्ची निकलती है, जमीन से कहीं लड़की निकलती है। हर जोतने जाइएगा ना तो बैंग निकलेगा, कुकड़ाहा निकलेगा, गोबर पिलुआ निकलेगा। गोबर पिल्लू ऐसे गोबर जो ऐसे खुर्राते गोल बना करके लगता है ना, वो निकलेगा गोबर पिल्लू जमीन के अंदर से। सांप निकलेगा, बिच्छू निकलेगा हर जोतिएगा तो कि बच्चा निकलेगा, बच्ची निकलेगी नहीं ना। तो यहाँ मूर्ख बनाने का काम किए। सभी जगह पूरे रामायण में देखिएगा तो मूर्ख बनाने का काम किए हैं।
रामायण पूरा पढ़ के देखिए और दिमाग से सोचिए, और दिमाग से नहीं सोचिएगा, सोचिएगा कि सही बात है, जमीन से बच्ची निकलेगी, सभी सही बात है, फल खाने से बच्चा हुआ होगा। सत था, सतयुग था। क्या सतयुग था? सतयुग क्या था? सच में कोई उस समय फल खा लेने से अगर बच्चा हो जाता था तो बांझ औरत, आज भी देखते हैं, कल भी था बांझ औरत, तो तमाम बांझ लोगों को खीर खिलाने से बच्चा पैदा हो जाता ना। आज भी हजारों बांझ हमारे माता बहनों आज भी बांझ है, लेकिन उन तमाम बहनों को खीर खिला करके क्यों नहीं बच्चा पैदा किया जा रहा है? हल जोत करके बहुत बहनों को बाल बच्चा नहीं है, बहुत हमारे बंधुओं को बाल बच्चा नहीं है, भाइयों को बाल बच्चा नहीं है, तो हल जोत करके काहे नहीं निकाल लेते हैं? तो रावण गड़ा था, ब्राह्मणों से खून लेता था, ब्राह्मणों से। जब सभी प्रजा से टैक्स लेते थे ना, तो ब्राह्मण लोग के पास कोई टैक्स देने के लिए संपत्ति नहीं था, तो ब्राह्मण लोग से खून लेते थे टैक्स में, और खून बहुत सा घड़ा भर गया तो एक घड़ा खाली रह गया, उसमें अपना हाथ को काट करके रावण भरा था अपन खून से, उसी से सीता जन्म ली, रावण के खून से जन्म ली। तो आज भी काट करके देखिए ना, कोई अपना हाथ काट के, पैर काट करके, जीभ काट करके घड़ा में भर दीजिए। जो बच्चा लोग के नहीं हो रहा है, जिस दंपति लोगों का बाल बच्चा नहीं हो रहा है, वही खून को गाड़ दीजिए कहीं पर और बच्चा पैदा जमा करके दे दीजिए। 10-20 हजार बेचारा पैसा भी दे देगा, जिसको बाल बच्चा है ना, वो 10-20 हजार लाखों रुपया दे करके बच्चा खरीद रहा है, तो खरीद लेगा, आमदनी बढ़ जाएगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है। ये वाल्मीकि जी हमारे वर्ग के थे, हमारे जाति के थे। ब्राह्मण लोग अपने आप को होशियार समझते थे, चालाक समझते थे, बुद्धिमान समझते थे, ज्ञानी समझते थे, महान जाति कहते थे, सबसे बड़ा जाति कहते थे। इसीलिए वाल्मीकि जी मूर्ख बनाने के लिए लिखा कि देखते हैं ब्राह्मण लोग कितना होशियार है। तो आप तमाम भारत के मूल निवासी समझ गए ना कि ये लोग कितना होशियार है। और किताब को सही मानने में क्या भगवान मानने के लिए लिखे थे? नहीं, मूर्ख बनाने के लिए। जब हमारे पूर्वजों को मूर्ख कहते थे, गंवार कहते थे, राक्षस कहते थे, दैत्य कहते थे, तो इसीलिए उनका दिमाग को आजमाने के लिए, दिमाग को टेस्ट करने के लिए कि सही माने में हम मूर्ख, गंवार, राक्षस, दैत्य है या ये लोग हैं। देखते हैं ये लोग समझ पाता है कि नहीं, लेकिन ये लोग समझ नहीं पाया है। ये लोग दिनों दिन मूर्ख बनते जा रहा है, कभी भी लोग के ज्ञान नहीं हो रहा है, आज भी ज्ञान नहीं हुआ है, ये लोग उसी को ढो रहा है। हम लोग तमाम जो गंदा चीज होता है, जब गंदा काम किसी कारण बस हमारे पूर्वज अपना लिया था, उसको हम छोड़ते जा रहे हैं ना, क्या न छोड़ते जा रहे हैं? हमारे भाई सबसे नीचा कहने वाला भूंजा जाति बेचारा डोली ढोते थे, पालकी ढोते थे और कन्या लोगों को ढोते थे। राजा महाराजा को कन्याओं को ढो करके और घर में पहुंचाते थे। आज गाड़ी घोड़ा हो गया, लेकिन कल गाड़ी नहीं था। तो यही हमारे भाई बंधु क्षुद्र जिसको कहे जाते हैं, जिससे छुआते हैं, दलित लोग छुआते हैं भूंजा जाति से। ये भूंजा जाति, ऋषि मुनि, भारतीय जाति, ये लोग से कन्या ढोवाया जाता था। राजा महाराजा ढोवाते थे। राजा महाराजा यही लोग के कंधा पर चढ़ के ये राज से वो राज जाते थे, ये गांव से वो गांव जाते थे, पैदल नहीं चलते थे राजा लोग। तो ये लोग आज समझ गया कि ये गंदा काम है, दूसरे को, बेटी बहन को, दूसरे को कन्या के ढो के पहुंचा देना, और हम पैदल जाते हैं। बेचारा भूंजा जाति लोग पैदल बारात जाते थे, अपना कन्या को पैदल लाते थे और दूसरा को ढो करके, कंधा में ढो करके पहुंचाते थे। लेकिन ये लोग समझ गए ना, ये लोग विकसित हो गए ना, ये लोग पढ़ लिख लिए ना, इसलिए नाजायज काम को छोड़ दिए। हमारे चमार जाति, महार जाति, हमारे भाई बेचारा किसी न किसी कारण से, भूख से या शौक से
अपना बिजनेस करते थे, चमड़ा छोड़ा के जूता बनाते थे, हल जोतते थे, उसका उसका ज्योति नाधा बनाया करते थे चमड़ा के। वो बेचारा इस समझ लिए कि खराब काम है, गंदा काम है, सड़ा हुआ गाय माल जाल को फाड़ना, चमड़ा छोड़ाना, बेचारा छोड़ दिए। हम तमाम भारत के मूल निवासी होशियार हैं, चालाक हैं, ज्ञानी हैं, और हम समझ लेते हैं कि गंदा काम है, इसको छोड़ देते हैं, छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं। लेकिन ब्राह्मण लोग ये रामायण को नहीं छोड़ेगा। यही रामायण वाल्मीकि को लिखा हुआ मूर्ख बनाने के लिए बेचारा लिख दिए, उसी को पढ़ते रहेंगे, इनका बाल बच्चा पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ते रहेंगे। हमारा हमारा दलित भाइयों को मंदिर बनाया हुआ, उसी में ये लोग रहेंगे। अगर ज्ञान होता तो मंदिर छोड़ करके निकल जाता, ज्ञान होता तो रामायण को जला देता, रामायण को फेंक देता, गंगा में बहा देता। ये मूर्तियां क्या बनाता है? भगवान की मूर्तियां क्या पंडित बनाते हैं? हमारे दलित भाई लोग बनाते हैं, चमार बनाते हैं, भुइयां बनाते हैं, मेहतर बनाते हैं, सभी हमारे भाई लोग बनाते हैं। लेकिन वही मूर्ति को फिर पूजा करेंगे क्या? ये बात सच है कि झूठ है? हम सच नहीं बोलते हैं। इस चैनल में हम सच्चाई बोलने का प्रयास करते हैं। इस चैनल को सच्चाई देखो नाम ही रखे हैं इसीलिए। तो तमाम भारत के लोग समझ जाए कि वाल्मीकि जी क्यों लिखे थे, किस लिए लिखे थे। ये ब्राह्मणों को मूर्ख बनाने के लिए, ब्राह्मणों को दिमाग को जांच करने के लिए कि कितना बुद्धिजीवी है, कितना ज्ञानी है, कितना महान है। लेकिन आप समझ गए ना कि ये लोग महान नहीं है। ये लोग झूठ के कहते हैं कि हम बड़ा जाति हैं। अगर सच को कहते तो ये वाल्मीकि जी को लिखा हुआ रामायण को नहीं पढ़ते और तमाम दलित को बनाया हुआ मंदिर में नहीं रहते। पूजा पाठ करना पाप है, सबसे गंदा काम है, गिरा हुआ काम है। लेकिन उसी को ये लोग ढोले चलेंगे। आज दुनिया के लोग कह रहे हैं कि ये गंदा काम है, लेकिन नहीं छोड़ेंगे। ये लोग कैसे छोड़ेंगे? ये लोग के दिमाग में ज्ञान है ये नहीं है। दिमाग में ज्ञान होता, दिमाग में समझदारी होता तो ये लोग छोड़ देता, सभी गंदा चीज को, काम को छोड़ देता। दलित के बनाया हुआ मंदिर छोड़ देता, दलित के लिखा हुआ रामायण छोड़ देता, दलित के बनाया हुआ अनाज खाना छोड़ देता, अपने से हर जोतने लगता। लेकिन नहीं छोड़ेंगे। कैसे छोड़ेंगे? ज्ञान रहेगा तब नहीं, बुद्धि रहेगा तब नहीं। बुद्धि नाम करके कोई चीज नहीं है। इसलिए आज मूर्ख बने हुए हैं और मूर्ख बनते रहेंगे। ये लोग के दिमाग नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग उल्टी के जन्मा हुआ है। सीधा के जन्मा हुआ रहता है ना, उसको सीधा दिमाग होता है। उल्टी के जन्मा हुआ के दिमाग कैसा होगा? उल्टी होगा ना, टेढ़ा होगा ना। समझ गए बात ना कि वाल्मीकि जी किस लिए लिखे थे? हम तमाम भारत के मूल निवासी भी ब्राह्मणों के चंगुल में फंस चुके हैं। ये ब्राह्मणों के मूर्ख बनाने के लिए लिखे थे, हमको मूर्ख बनने के लिए नहीं लिखे थे। लेकिन आप भी मूर्ख बनने जाते हैं। आप अपना पूर्वजों को कर्तव्य को नहीं समझते हैं, आप अपने पूर्वजों को ज्ञान को नहीं समझते हैं, इसीलिए आप मूर्ख बनने जाते हैं। तो हमारे पूर्वजों को ज्ञान को समझे, पूर्वजों को दिमाग को समझे और आगे बढ़ने का कोशिश करें, आगे निकलने का कोशिश करें। ब्राह्मण जैसे कीचड़ में मत रहिए। कीचड़ में रहिएगा तब आप स्वस्थ नहीं रहिएगा, बीमार पड़ जाइएगा। ब्राह्मण लोग बीमार है, इसीलिए बीमार है। खैला बिना मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, नंगे मर रहे हैं। तब दूसरे को जमीन हड़पने जाते हैं, दूसरे को संपत्ति हड़पने जाते हैं, दूसरे को ठगने जाते हैं। शनिचरा गरा है, मंगरा गरा है, बुधना गरा है, बिफना गरा है। कटवा दीजिए जजमान, कथा सुनिए, व्रत सुनिए, शनिचरा करिए, मंगरा कीजिए, पीपल में पानी दीजिए, बर में पानी दीजिए, तब ग्रह कटेगा। ठीक है, समझ गए ना? तो ठीक है, आज आप समझ गए होंगे बहुत अच्छा तरह से। आज के बाद आप पंडित ब्राह्मणों के झूठा बहकावे में नहीं जाएंगे। आप सुधर जाएंगे, मंदिर में नहीं जाएंगे, मस्जिद में नहीं जाएंगे और आप विकास करने का प्रयास करेंगे ना। बात ठीक है ना? तो ठीक है, अगर ठीक है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब इंग्लिश में लिखा होगा, उसको दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे बेल आइकन के बटन दिख रहा होगा उसको भी दबा लीजिए,
ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगा। और लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर तो जरूर कीजिएगा कि तमाम दलित भाई के हाथ में पहुंचे, तमाम दलित भाई के मोबाइल में पहुंचे और तमाम दलित भाई, तमाम भारत के मूल निवासी लोग इस वीडियो देख करके समझ पाए और अपना दिमाग को आगे बढ़ा सके। ठीक है, समझ गए? तो अगर ठीक है, समझ गए, तब हमें दीजिए इजाजत, चलते हैं। चलते चलते आपको सच्चाई देखो चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।